हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो जी हमारी हो गई थी विदाई, और विदाई तो खैर बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन हम जा वीडियो में अब जा रहे हैं क्योंकि वीडियो ना थोड़ा लेट आ रहा है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मेरी आवाज़ इतनी सुस्त क्यों है। तो हाँ जी, आवाज़ तो थोड़ी सुस्ती है। खैर उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी विदाई मतलब हमारे लोगों की विदाई हो चुकी थी। तो बस अब हम लोग जा रहे थे, और जाने के बाद जाने का क्या, फिर कि अगले दिन संक्रांति थी। तो मुझे संक्रांति के लिए, और ये लोग तो सारे लोग कह रहे थे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मुझे लग रहा संक्रांति थी, क्योंकि वीडियो पुराना हो गया तो मुझे इतना याद भी नहीं आ रहा है। और वीडियो ना किसी वजह से लेट हो गया बहुत ज़्यादा। बीच में तो मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं वीडियो डालूँ ही ना, मैं वीडियो मतलब बंद ही कर दूँ बनाना। कई बार मतलब ऐसा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मतलब पता नहीं, ऐसे ही लगता है कई बार मन में ऐसा आ जाता है कि छोड़ दूँ वीडियो बनाना, और बस शॉर्ट्स डालती हूँ, शॉर्ट्सों को ही कंटिन्यू रखूँगी, और ये लॉन्ग वाली वीडियो छोड़ ही देती हूँ बनानी। क्योंकि तब फिर हस्बैंड काफ़ी मेरे सपोर्टिव हैं, तो वो ही मुझे फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो गाना आपने सुना ही होगा। तो उस गाने की लाइन मुझे याद आ गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे बोल देती हूँ उस लाइन को मैं। हालांकि कुछ नहीं, अब हम लोग बस जा रहे हैं अपने घर। बैग लेंगे बच्चे के? अच्छा तो ठीक है, चलो मेरे हाथ। बाय 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 बाय। आप तो हमारी फ्रेंड बन गए। क्योंकि हम भी ऐसे ही है ना। ठीक है, फिर आना है। बाय बाय बाय। ठीक है, जाओ आराम। आना बाय बाय। आ जाएंगे सर पे ले जाते हैं आपको। कैप भी लगा ना, ये है तो गाड़ी में बैठ जाएंगे। बाय। ठीक है फिर बाय गोल्डी, मिलेंगे। बाय। ठीक है फिर चलो। तो बस जी पहुंच गए थे अपने घर, और रास्ते में तो कोई वीडियो शूट की नहीं थी। घर आ गए थे, और घर आने के बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की। फिर मैंने सीधे अगले दिन मिली आपसे कतली बनाते हुए। तो हाँ जी, मैं बना रही थी ये मतलब कतली नहीं होती है, मावे की मतलब सॉरी मेवे की कतली, सारी गोंद की कतली ना, तो मैं वही उन्हीं की तैयारी कर रही थी। और इसकी रेसिपी शायद मैं पहले भी शेयर आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ। तो वही सारी ड्राई फ्रूट्स थे, काजू बादाम मूंगफली के, ना ना ना, ये सिर्फ काजू बादाम और मूंगफली के दाने की कतली बना रही थी, और साथ में थोड़ी चिरौंजी थी। बाकी गोंद नहीं था, गोंद और कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं था, ना मखाने थे, ना गोंद था, ना और भी, ना छुआरा, मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं। सिर्फ 3 चीज़ें थी। थोड़ी सी मेरे पास चिरौंजी पड़ी थी, तो चिरौंजी डाल दी थी मैंने हल्की सी, ख़त्म करने के लिए। ख़त्म हो जाएगी, बहुत दिनों की पड़ी है ये, तो इसको भी ख़त्म कर दूँगी। तो ये 3 चीज़ों की कतली बना रही थी मैं, मतलब मूंगफली के दाना और काजू बादाम। तो हाँ जी, तो उसी के मतलब उसी की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सारी मेवा ले ली थी, और उसको मैंने ना मिक्सी से मतलब हल्का हल्का दरोट सा लिया था। मतलब बहुत ज़्यादा महीन नहीं करी थी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करी थी, ऐसे कर ली थी, मतलब बहुत दरदरी सी। और उधर ना पानी चढ़ाई दिया है मैंने। अब मैं बनाऊंगी चाशनी। और प्रक्रिया तो वही रहती है, जैसे एक तार दो तार की जैसे भी रहती है प्रक्रिया। और आज मेरी ना समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो में क्या बोलूँ क्या नहीं, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया। और तब मैंने सोचा लाओ डाल दूँ, मतलब डाल क्या दूँ, फिर ये बोलने लगे कि वीडियो नहीं डाली, काफ़ी दिन हो गए, डाल दो। तो मैंने कहा मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, छोड़ो, छोड़ देती हूँ। तो ये बोले अरे ये तो सब लाइफ है, इसमें चलता ही रहता है, और ये सारी चीज़ें कोई नहीं, वीडियो अपना कंटिन्यू रखो। और वीडियो में क्या दिक्कत है, जब मुझे दिक्कत नहीं है तो फिर डालो तुम वीडियो अच्छे से। तो मैंने कहा चलो मैं फिर डाल देती हूँ। तो फिर मैंने इधर ना चाशनी बना ली थी, और चाशनी बनाने के बाद ये मैंने बना दी थी, मतलब थाली में पका दी थी। और बहुत अच्छे से आज मैं इस वीडियो को मतलब बता भी नहीं पाई रेसिपी। वैसे तो कुछ नहीं है, काजू बादाम मूंगफली के दाने चिरौंजी थी, इनको पीस लिया था, और मैंने चाशनी बना ली थी। लगभग एक तार खूब खिंचने लगा था, और उसमें ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, और इस तरीके से ये जम गई थी, और जमी अच्छी थी। और लगभग 2 घंटे के लिए मैंने ऐसी रख दी थी, मुझे कुछ याद भी नहीं रहा। फिर 2 घंटे, और संक्रांति भी थी, तो मैंने कहा उसके लिए कुछ मीठा भी हो जाएगा। तो उसी तरीके से, और जम तो बहुत अच्छी रखी थी। तो फिर मैंने इसके ना पीसेस से काट लूँगी कतली। और थोड़ी सर्दियाँ हैं ना, तो इस समय टाइट भी हो जाती है, तो मुझे ना बहुत आराम आराम उसके पीसेस काटने पड़ रहे थे। और बस उसी तरीके से ही चल रहा था। और
बस छोटा सा ही वीडियो था, ज़्यादा बड़ा तो वीडियो मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई कि संक्रांत पे क्या किया, क्या मतलब कहाँ घूमने गए। घूमने क्या, वैसे ही पूजा वूजा करी और जिस तरीके से रहता ही है वैसा ही किया। और इतने दिनों में बीच में फिर मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं किया, ये उसी दिन का वीडियो था शूट किया हुआ। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट वूट किया ही नहीं, मैंने कि छोड़ो अब नहीं बनाते हैं। तो फिर हम ये बोले कि कोई नहीं, बना लो और वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक चीज़ ये है ना कि अब हम इतनी दूर रह रहे हैं, तो अब हमारे पास कुछ भी ऐसा टाइम पास का है नहीं। अब हम तो हमारी तो लोकेलिटी भी ऐसी नहीं है कि हम चलो शादियों में चले जाएं, या किसी के यहाँ कोई इनविटेशन आ रहा है तो हम उसमें चले जाएं, किसी के यहाँ कोई पूजन हो रहा है उसमें चले जाएं, किसी के बच्चे का बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी, मतलब नीचे तो कईयों फंक्शन होते हैं अपनी रिश्तेदारी में, परिवार में मज़ा होता है। और परिवार भी मतलब कोई ज्वाइंट फैमिली तो हमारी है नहीं। जिनकी ज्वाइंट फैमिली होती है तो वो तो चलो व्यस्त रहते हैं, या फिर दोनों हस्बैंड वाइफ जो जॉब वाले हैं उन्हें भी चलो वो भी व्यस्त रहते हैं। अब मेरे साथ ये है कि मैं अपना काम वाम फ्री कर लेती हूँ, और यहाँ पे ऐसा है नहीं कि कोई ससुराल का है या फिर मायका बहुत करीब है कि चलो जाना आना लगा रहेगा। जाना वही साल 6 महीने में ही होता है। तो उस वजह से फिर मैं सोचती हूँ कि लाओ चलो, इससे एक मेरा अपना मेमोरी भी सेव हो रही है, टाइम भी पास हो रहा है, और एक मतलब अच्छा लगता है। पहले शुरुआत में तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, मैं थोड़ी अनकम्फर्टेबल ही रहती थी। लेकिन अब मुझे 1.5 साल हो गया वीडियो बनाते बनाते, तो अब मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता है कैमरे के सामने आना, और मैं अच्छे से शूट अपनी वीडियो कर लेती हूँ। तो उसी तरीके से ही है। खैर कोई नहीं। तो इसके पीसेस वगैरह मैंने काट दिए थे, और पहले मैंने कुछ दिन पहले डोडा बर्फी बनाई थी दोबारा फिर से। एक बार तो बना के ख़त्म हो गई थी, तो वो भी उसमें 3-4 पीस रह रहे थे, तो वो भी उसी में रख दिए थे मैंने कि खा लिए जाएंगे। कुछ पीस तो अच्छे से निकल रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था टूट जा रहे थे, मतलब ऐसा। लेकिन बनी टेस्ट मतलब अच्छा आ रखा था इसका, खूब अच्छा टेस्ट आया था। तो वही मैं कह रही, तो मैं इस वजह से बना लेती हूँ, क्योंकि चलो ये होता है कि अब रिश्तेदारी होती है तो उसमें जाना आना लगा रहता है, मिलना लगा। अब हम इतनी दूर हो रहे हैं, और लाइफ तो थोड़ी देखो पहाड़ों की शांत रहती ही है यहाँ की लाइफ, मतलब मैं ये हर जगह की पहाड़ों की लाइफ थोड़ी शांत रहती है। और यहाँ का व्यू भी इतना प्यारा है कि मतलब वीडियो में घूमने में दिखाने में मज़ा आता है, क्योंकि लोग ऐसी ऐसी जगह पे जाके वीडियो बनाते हैं, फिल्म की शूटिंग करते हैं, लोग अपने हनीमून वगैरह पे भी जाते हैं। और खैर हम तो ऐसी जगह पे रह ही रहे हैं, तो वो उस सोच के मैंने अपना एक वीडियो का काम शुरू किया था। और देखो कोई भी काम हुआ, मतलब कोई सा भी काम हुआ, आप अपने काम से किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हो। अगर मतलब चलो मेरा तो खैर ये एक टाइम पास है, लेकिन आपका और कोई भी काम है तो उसमें भी आपको 10 कमी निकाली। आप टेलर हो तो कोई तो आपकी बहुत तारीफ़ करेगा, अरे वाह आप बहुत अच्छे सूट बनाते हो एकदम रेडी। और कुछ लोग ऐसे कहेंगे भैया ये गलत पाइपिंग लगा दी, ये गलत आपने लेस लगा दी, या कोई दूसरा काम है, पार्लर का काम है, तो उसमें भी कुछ लोग तो बहुत अच्छे से आपको वो रिस्पॉन्स देंगे, कुछ लोग। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जो काम कर रहे हो वो मतलब हर किसी को, हर कोई मतलब उस चीज़ से वो हो, मतलब हो। तो मैं, मेरा कहने का मतलब मैं कह नहीं पा रही हूँ। तो वही है कि हर किसी का एक अपना काम होता है। अब ज़रूरी नहीं ना हर किसी को हर काम आता हो, ये भी ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि अब सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं है। वही है, तो उसी तरीके से ही है। और 4 दिन की ज़िंदगी है, आराम से जियो और जीने दो दूसरों को भी, क्या ही है, नहीं है। और देखो हर घर में बीमारियां लगी हैं, हर कोई बीमार है, और आजकल उम्रों का कोई पता नहीं कि भाई आज रात में हम सोएं तो कल की सुबह कोई देख पाए या ना देख पाए। कितनी छोटी सी तो ज़िंदगी है, उसमें भी हम इतनी सारी चीज़ें लेके चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता है, जाने वाला वापस कभी नहीं आता है। तो वही है कि अच्छे से रहो और दूसरे भी रहें, मतलब सारे लोग एक दूसरे से। वैसे भी आज का टाइम ऐसा है कि कोई किसी से नहीं मिल रहा, सब एक दूसरे से इतनी दूर दूर हो गए हैं। मतलब चलो मैं तो दूर हूँ, जो लोग पास में रहते हैं वो भी एक दूसरे से इतनी दूर हो गए हैं कि वो भी एक दूसरे से सही से नहीं मिलते हैं। सालों हो जाती हैं, महीनों हो जाते हैं एक दूसरे को मिले हुए, चेहरे देखे हुए। तो वही है, मेरा मतलब कहने का मतलब है कि सारे लोग प्यार से रहो। और वो तो देखो एक चीज़ है, मैं मानती हूँ कि जहाँ मतलब 4 बर्तन होते हैं तो वहाँ खटकते हैं, ये तो चीज़ है। लेकिन ये होता है कि क्या है मतलब, या तो पता नहीं क्या, मैं मतलब लाइफ में बहुत वो हो चुकी हूँ, तो अब मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता उस तरीके का। खैर कोई नहीं, अपनी अपनी हर किसी की सोच होती है, हर किसी की पसंद होती है। और खाने में भी मैंने कुछ नहीं ज़्यादा बनाया था, चावल रखे थे, दाल रखी थी, उसी को फ्राई कर दिया था। मैंने खाना खाया नहीं था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, और बस वही है। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी बातें, क्योंकि वीडियो बनाने से एक चीज़ ये होती है, मेरा मन हल्का हो जाता है। मैं अपनी बातें वीडियो में बोल देती हूँ, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो मैं उस तरीके से। और शायद हाँ देखो, मैंने आलू का पराठा ही बनाया था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ने दाल चावल नहीं खाए थे। बच्चे कर रहे थे मना कि हम नहीं खाएंगे मम्मी दाल चावल। तो आलू रखे थे फ्रिज में उबले हुए 2-3, तो उन्हीं को मैंने कस के और सारा मसाले वगैरह डाल के मैंने बच्चों के लिए 1-1 2-2 पराठे बना दिए, तो इन्होंने दाल चावल खा लिए थे दोपहर के। ऐसा कोई मतलब मैंने फिर
विधि विधान से खाना नहीं बनाया था, जुगाड़ वाला हो गया था मेरा खाना उसी तरीके से। और छोटे हम हैं ही कितने लोग, 4 लोग हैं, अब उसी तरीके से ही हो जाता है। देखो और बहुत सारी चीज़ें, देखो जो परिवार के साथ रहते हैं तो वो एक अलग लाइफ होती है, और जब हम अकेले रहते हैं तो एक हमारी अलग लाइफ होती है। मैं खुद ही इस चीज़ को कहती हूँ कि हम अकेले रहते हैं तो शायद मैं वीडियो बना पा रही हूँ, मैं इतना सब चीज़ें घूमना फिरना पहनना ओढ़ना। लेकिन अगर मैं जॉइंट, ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली में चीज़ें मिलती नहीं है, करते, लेकिन जॉइंट फैमिली में और भी जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, वही सास की, ससुर की, बच्चों की, सारी जिम्मेदारियाँ, और फिर सबका आना जाना, मोहल्ले पड़ोस वाले, घर परिवार वाले, सारा ही कुछ देखना पड़ता है। और हमारा क्या है, हम हैं यहाँ पे कोसों दूर, तो हम तो ना हमारा कोई ससुराल का यहाँ पे है, ना कोई मायके का, ना कोई ऐसा रिश्तेदार। हमारा जो भी है सर्किल फ्रेंड सर्किल है, जो हमने अपना खुद से रिश्ता सबसे बनाया है। मैंने बनाया, मेरे पति ने बनाया, खुद से हमने अपना रिश्ता यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो मेरे माँ बाप का बनाया हुआ हो या मेरे सास ससुर का बनाया हुआ, हमारे ससुराल का या मायके का कोई भी रिश्ता नहीं है। यहाँ जो भी रिश्ते हैं और हमने अपने बनाए, और टच वुड भगवान की नज़र ना लगे। खैर हमें 8 साल हो गए यहाँ, मुझे 8 साल हो गए, मेरे हस्बैंड को तो 13 साल हो गए। और 13 साल एक जगह पे निकालना बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो 2-4 साल में ही सर्विस वाले भी होते हैं, 5 साल 7 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन 13 साल निकाल दिए उन्होंने। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का व्यवहार ही तो है कि हम सबके घर जा रहे हैं, नहीं लो तो हम सबके घर जा रहे हैं, लोग हमें बुला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, हम सबको कर रहे हैं, तो वो हमारा व्यवहार ही तो है।